हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मेरी एक छोटी सी लव स्टोरी। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। एक कहानी जो मेरे दिल के बहुत अजीज़ है और जो सच भी है। आज भी तेज़ बारिश थी, मगर वो आज मेरे साथ नहीं थी। लेकिन इस तेज़ बारिश की गिरती बूंदों का मिट्टी में मिलकर महकना ठीक वैसा ही है जैसा मेरा उसके प्यार में महकना। सुबह के 7 बजे थे। आज मुझे बाज़ार कुछ काम से जाना था। बाज़ार घर से 15 किलोमीटर दूर है। मैं अहमदाबाद के एक पोश इलाके में रहता था। वहाँ सभी चीज़ें काफ़ी महंगी मिलती थी, इसलिए मैं कुछ सस्ते वाले बाज़ार जाकर सामान खरीद लाया करता था। उस बाज़ार को यहाँ लाल दरवाज़ा कालूपुर मार्केट कहते थे। ऐसे और भी कई बाज़ार थे जहाँ सस्ता सामान मिल जाया करता था। मैं बाज़ार के लिए निकला और जिन सामान की ज़रूरत थी वह लेकर लौट रहा था। मौसम बड़ा ही सुहावना था। बारिश के बाद हल्की धूप खिली थी। कभी धूप आती, कभी जाती। आसमान कुछ बादलों से अब भी ढका हुआ था। मेरा दिल किया कि मैं कुछ देर नदी के किनारे जाकर बैठ जाऊं। यहाँ वस्त्रापुर में एक तालाब था, मगर वहाँ उतना मज़ा नहीं था। मज़ा आता था तो सिर्फ रिवर फ्रंट रास्ते में तो नहीं पड़ता था, किंतु मैंने आज वहीं से जाने का मन बनाया। मैं रिवर फ्रंट जाकर अपनी बाइक पार्क कर सीढ़ियों से उतरकर नदी को देख रहा था। नदी की कल कल ध्वनि और लहरों से उठती आवाज़ मन को बहुत आनंद दे रही थी। मैं कॉलेज के अंतिम वर्ष में था और कॉलेज से घर के लिए निकला था। रास्ते में बाजार भी हो गया। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए एक ब्रिज के नीचे खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर में बारिश बहुत तेज हो गई थी। धीरे धीरे लोग वहाँ इकट्ठा होने लगे थे और अचानक एक एक्टिवा मेरी बाइक के पास आकर रुकी। मेरी नज़र मेरी बाइक पर थी, लेकिन वह मेरी बाइक और मेरी नज़रों के बीच ही आ गई। मैंने अपनी नज़रें उससे हटा ली, लेकिन ना सिर्फ उसने अपनी एक्टिवा मेरी बाइक के पास रखी, बल्कि खुद भी इतने लोगों की भीड़ और इतनी जगह होने के बावजूद मेरे करीब आकर खड़ी हो गई। वह पूरी भीगी हुई थी। उसने अपना मुंह दुपट्टे से कवर किया हुआ था। उसके कपड़े उसके बदन से चिपके हुए थे, जिस वजह से वहाँ खड़े कुछ मनचले लड़के उसी को घूरे जा रहे थे। वह असहज हो गई। वो लड़के उसी के पास आने के लिए आगे बढ़े। उसने आसपास देखा तो सब जेंट्स थे। कुछ लेडीज़ थी, मगर वो थोड़ी ज़्यादा उम्र की थी और उसे बड़े अजीब तरीके से देख रही थी। उसकी समझ ना आया कि अब क्या करे। मैंने उसे एक नज़र देख अपनी नज़रें हटा ली। उसने मेरी ओर देखा, तब मैं मोबाइल में बिज़ी था। लड़के अब उसके बहुत ज़्यादा करीब आ गए थे। वह घबराई हुई थी। उसे कुछ समझ ना आया और वह जल्दी से मेरे बहुत करीब आ गई। मैं इस बात से अनजान था। वह मेरे करीब आई, लेकिन बात करने में हिचकिचा रही थी। इसलिए उसने अपना फ़ोन निकाला ताकि किसी को कॉल कर सके, पर फ़ोन भीगकर डेड हो चुका था। उसे अब बहुत गुस्सा आने लगा था। वह चिढ़कर बोली, शिट यार। मैंने महसूस किया कि वह मेरे बहुत पास आ चुकी है। मैंने उसकी ओर देखा। वह मुझी से बात करने के लिए मेरी ओर मुड़ी थी और मैंने अपना मुंह उसकी ओर किया था, जिस वजह से हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। मेरी आंखें उससे और उसकी मुझसे मिली। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी। कहते हैं प्यार की शुरुआत आंखों से ही होती है और दिल तक जाती है। मेरे दिल में भी घंटियां बजने लगी थी। मैं उसकी ओर देखे जा रहा था। उसने धीरे से मुझसे कहा, आपका फ़ोन मिल सकता है क्या? मेरा फ़ोन डेड हो गया है। हमारा ले लो मैडम, उन लड़कों में से एक ने बदतमीजी से बोला। और उनकी इस बात का मतलब मैं अच्छी तरह समझ गया, मगर वो शायद इस तरह की बातों से अनजान थी। उसने उन लड़कों को इग्नोर कर दिया। उस लड़की ने कहा, क्या आपका फ़ोन मिलेगा? मैंने उसे अपना फ़ोन दिया। वह मेरा फ़ोन लेकर साइड में जाकर किसी से बात करने लगी और घूर कर मैंने उन लड़कों की ओर नज़र डाली। उनमें से एक बोला, क्यों, हीरो बन रहा है?
मैंने कहा, चले जा यहाँ से, तमाशा मत कर, पब्लिक प्लेस है और सभी मेरा साथ देंगे। उसने आसपास नज़र दौड़ाई तो ज़्यादातर लोग उनकी तरफ देख रहे थे। वो लड़के वहाँ से जाने लगे। उस लड़की ने मेरा फ़ोन मुझे दिया और देखा कि वो दूसरे लड़के नहीं हैं, तो पूछने लगी, तुमने भगाया? मैंने हाँ में गर्दन हिला दी। वैसे थैंक यू, उसने कहा। अब वह मुझसे थोड़ी दूरी पर खड़ी हो गई और अपने मुंह से दुपट्टा खोलने लगी। जैसे जैसे उसके चेहरे से नकाब हट रहा था, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। उसने अपना पूरा मुंह खोल दिया और दुपट्टे का पानी निचोड़ने लगी। मैं उसे देखकर बस देखता रह गया। खुले गीले लंबे बालों की लट मेरी जान ले रही थी। वो बहुत गोरी थी और बारिश में भीगने से उसका रंग और निखर कर आ रहा था, जैसे सुबह की पहली किरण से फूलों पर बनने वाली ओस की बूंदें फूलों को निखारती हैं। उसने अब अपना दुपट्टा निचोड़कर अपने बदन पर ढक लिया था और अब वह अपने बाल सुखा रही थी। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। तभी एक कार वहाँ आकर रुकी। उसमें से एक बंदा निकला। वह प्रतीक था, प्रतीक शर्मा, मेरा स्कूल फ्रेंड। वह उसी लड़की की ओर जा रहा था। मुझे लगा वह प्रतीक की गर्लफ्रेंड होगी, इसलिए मैंने अब उसकी आस छोड़ दी। लेकिन दिल में एक ठीस उठ रही थी। प्रतीक ने जब मेरी ओर देखा तो मेरे पास आकर हाथ मिलाया और बोला, थैंक यू विशु, ये मेरी बहन आकृति है। उसके मुंह से बहन सुनकर दिल फिर से हिलोर लेने लगा। आकृति मुझे देखकर मुस्कुराई और बोली, आप शायद मुझे नहीं जानते क्योंकि आप कभी भी प्रतीक भैया के साथ घर नहीं आए, लेकिन मैं आपको पहले से जानती थी, इसीलिए मैं आपके पास आई, वरना इतनी भी बेवकूफ़ नहीं कि किसी अनजान लड़के से बात करूं। प्रतीक ने कहा, आकृति तुझे 10th स्टैंडर्ड से पसंद करती है विशु, और इसने मुझसे कहा था कि शादी करेगी तो तुझी से। यह सुनकर मैं तो हतप्रभ था। एक ही दिन में मेरे साथ इतना कुछ हो गया था कि मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। बारिश अब रुक चुकी थी। प्रतीक को आकृति ने इसीलिए बुलाया था कि वो मुझसे मिल सके। उसके बाद तो मेरा और आकृति का प्यार परवान चढ़ने लगा था। मेरी रोज़ उससे बातें होने लगी थी। घर वालों की मर्ज़ी से उससे मेरी सगाई भी हो गई। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत थी उसके साथ। 2 साल पहले मेरी उससे शादी फिक्स हुई थी। हम दोनों ही शादी की शॉपिंग कर रहे थे। लगभग सारी तैयारियां हो चुकी थी। शादी को बस 10 दिन बचे थे। उस दिन तेज़ बारिश हुई। आकृति मुझसे मिलने की जिद कर रही थी। वह बोली, उसी तरह उसी जगह मिलना है जहां हम पहली बार मिले थे। मैं वहीं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। जल्दी आना विशु। आई लव यू सो मच। आकृति, बच्चों किसी जिद ना करो, बारिश तेज है, घर में रहो, मैं घर आ जाता हूँ, मैंने उसे समझाया। वह नहीं मानी और उसने कहा, विशु, शादी के बाद ज़िंदगी एकदम बदल जाएगी, प्लीज़ यह मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो, फिर तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। ना जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा था। मैंने उसकी जिद के आगे घुटने टेक दिए और घर से उससे मिलने निकल पड़ा। जब रिवर फ्रंट पहुंचा तो पुलिस और एम्बुलेंस दौड़ रही थी। काफ़ी भीड़ थी। पुलिस किसी को पुल के नज़दीक नहीं जाने दे रही थी, कारण पुल बारिश की वजह से ढह चुका था और उसके नीचे खड़े लोग उसके मलबे में दबे हुए थे। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। मेरे हाथ पैर कांपने लगे, सांसें फूल गई। मैंने देखा स्ट्रेचर पर आकृति को लेकर आ रहे थे। जब मैंने पूछा तो रेस्क्यू बॉय ने बताया, शी इज़ डेड। मैं वहीं चक्कर खाकर गिर गया। जब उठा तो समझ नहीं आया मैं कहाँ था। मेरी आकृति की आखिरी इच्छा भी मैं पूरी ना कर पाया। ये सोचकर मैं रोने लगा। आज भी आंखें नम थी। बारिश तेज हो चली थी, इसलिए मैं नदी के किनारे से उसी पुल के नीचे आकर खड़ा हो गया था, ठीक वैसे ही अपनी बाइक रखकर, और दुआ कर रहा था कि आज भी ये पुल गिर जाए और सिर्फ मेरी जान चली जाए, बाकियों को ईश्वर जीवन दान दे। मेरी नज़रें मेरी बाइक पर थी और मैं सोच रहा था, आखिर उस दिन कैसे गिरा होगा पुल, कितना दर्द हुआ होगा आकृति को। और तब एक एक्टिवा मेरे और बाइक के बीच आकर रुकी। एक लड़की उस पर से उतरी
वह पूरी भीग चुकी थी और ठीक उस दिन की तरह वह मेरे करीब आकर खड़ी हो गई। उसने भी अपना मुंह दुपट्टा बांधा हुआ था, और जब दुपट्टा निकाला और मेरी ओर देखकर मुस्कुराई तो मेरा दिल धड़क उठा, क्योंकि इसकी शक्ल आकृति से काफ़ी हद तक मिलती थी, शायद 80 to 90%। मैंने उससे उसका नाम पूछा तो वह भी अपनी भौहें सिकोड़कर बिना नाम बताए दूसरी ओर देखने लगी। मेरा दिल एक नई उमंग, एक नई खुशी से भर उठा। जिंदगी मुझे दूसरा मौका दे रही थी। मैंने मौत मांगी थी, भगवान ने मुझे ज़िंदगी दे दी। मैं उसे खोना नहीं चाहता था। मैंने उससे कहा, आपकी शक्ल मेरी गर्लफ्रेंड से काफ़ी मिलती है। उसने कहा, पुराना तरीका है मिस्टर बात करने का। मैंने उसे फ़ोन में आकृति की फ़ोटो दिखाई तो वह आश्चर्य से बोली, ओह माय गॉड, शी लुक्स लाइक मी। मुझे इनसे मिलना है प्लीज़। यह अब इस दुनिया में नहीं है, मैंने दबे शब्दों में उसे बताया। तो उसने कहा, आई एम सॉरी। मैंने उसे कहा, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? वह मान गई और अपना नंबर मुझे दे दिया। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम? प्रकृति, उसने बताया। नाम भी बहुत हद तक मिलता था। हमारी बातें शुरू हो गई। प्यार भी हो ही जाएगा। बारिश और मौसम दिलों को जोड़ने का ही काम करता है। मेरा दिल भी जुड़ रहा था, बस उसका जुड़ना बाकी था। मेरे लिए दुआ करना दोस्तों। दोस्तों, इस दुनिया में किसी से मिलना, प्यार होना दुनिया का सबसे बेशकीमती तोहफ़ा है। हम चाहते हैं कि हम किसी के साथ रहें, पर जो कुछ भी हम चाहते हैं कभी कभी वैसा होना संभव नहीं होता। मगर ज़िंदगी को रोक देना, थाम देना, ये भी कोई समाधान नहीं होता। ज़िंदगी हमेशा हमारे लिए नए रास्ते खोलती है। बस हमें अपने हार से थोड़ा सा मायूस ना होकर बैठ जाना, शांत रहना ही कभी कभी सही रहता है, और सही मौके का, सही समय का इंतज़ार करना सबसे अच्छा होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आपसे निवेदन है कि कृपया करके लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू।